नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लीप ईयर या फिर पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है। अब ये कारण क्यों है, इसकी चर्चा मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, मल मास यानी कि एक ऐसा समय, ये हमारे हिंदू वर्ष के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि जुड़ते जाते हैं और हर 3 साल बाद एक बार एक जिसे हम कहते हैं मल मास पड़ जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन जिनकी कोई वैल्यू ना हो और पर इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है अगर हम इनको ध्यान से समझें। देखिए, इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, तर्क की बात बताता हूँ। तर्क ये है कि जब भी कोई तिथि का क्षय होता है, यानी कि कोई तिथि खराब होती है, कोई तिथि का हमें उपयोग नहीं होता है, तो उस तिथि के दोष दूर करने के लिए स्वयं प्रभु ने धरती पर जन्म लेकर उस तिथि के दोषों को दूर किया, या फिर उस तिथि को कोई ना कोई ऐसा त्यौहार या फिर पर्व मनाया जाता है जिसलिए उस तिथि के जो दोष होते हैं, जो क्षय होता है, जो मलिनता होती है, जो उसके दोष होते हैं, वो दूर हो सकें। जैसे कि रामनवमी, गणेश चतुर्थी और नवरात्रों के दिन, ठीक है। तो नवमी यानी कि अगर हम बात करें क्षय तिथियों की जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, लाल किताब के उपायों में भी इन तिथियों को उपाय करने से मना किया गया है, क्योंकि इन तिथियों की कोई वैल्यू नहीं है और ये तिथियां शून्य तिथि भी कहलाती हैं। यानी कि इन तिथियों को किया गया कोई भी कार्य अच्छा नतीजा तो नहीं देगा, पर इतना ज़रूर है कि एक तो आपकी मेहनत भी खराब होगी और हो सकता है इन तिथियों को किया गया कार्य आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो जाए। तो इसीलिए इन तिथियों के दोष दूर करने के लिए हमारे जनमानस की प्रॉब्लम्स ना कोई खड़ी हो, इसलिए स्वयं प्रभु ने अवतार लिया, देवी देवताओं ने अवतार लिया या देवी देवताओं ने इन तिथियों के दोष दूर करने के लिए कोई ना कोई लीला रची। तो इसी तरीके से पुरुषोत्तम मास की अगर हम बात करें, लीप ईयर की बात करें या लौंद के महीने की बात करें या खर मास की बात करें, यानी कि इतने सारे नाम दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इन लीप ईयर यानी कि इस लौंद के, यानी कि इस खर मास के, यानी कि मास एक महीना। अब इस महीने के अगर हम बात करें, हर साल में लगभग 9 से 10 के आसपास तिथियां यानी कि तारीखें ये ऐड होती जाती हैं इंग्लिश वर्ष के कैलेंडर के अनुसार। अब दोनों कैलेंडर को हमें बैलेंस रखना है, इसीलिए एक समय ऐसा आता है कि 30 दिन का लगभग समय ऐसा आ जाता है जो कि मल मास कहलाता है। अब मल मास यानी कि मल यानी कि ऐसा समय जिस समय में मलिनता होती है और कोई इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसा क्या ज़रूरी है कि हम इस समय में कोई शुभ कार्य ही ना कर पाएँ या फिर हम कोई ऐसा काम ही ना कर पाएँ जो कि प्रभु से रिलेटेड हो? यहाँ पर आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो मैं दूर करता हूँ। सबसे पहले समझिए, कुछ समय ऐसा भी आता है जैसे सावन का महीना। सावन के महीने में भी आप कोई शादी वगैरह नहीं होती हैं या पूजा पाठ या फिर कोई बड़े अनुष्ठान नहीं होते हैं, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए, हर एक महीने यानी कि हर एक मास या हर एक दिन, हर एक वार की दोष को दूर करने के लिए स्वयं प्रभु ने उसके दोष दूर करने के लिए जिम्मेवारियां उठाई। अब इसी तरीके से जो पुरुषोत्तम मास है, तो ये पुरुषोत्तम मास यानी कि स्वयं प्रभु ने इस मास की जो विकृतियां हैं, जो इस मास की जिसे हम कहते हैं हमारे मन में भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए इस मास को अपने अनुसार उन्होंने अपने अंदर समाया। तो इस तरीके से ये मास में किया गया कोई भी कार्य स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित होगा। अब भगवान विष्णु को समर्पित होगा तो इस समय में इतना ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे कि अगर हम देखें सावन का महीना आता है या फिर पितृपक्ष या श्राद्ध का महीना आता है या फिर ग्रहण का समय आता है, कोई भी समय आता है, तो उस समय में हम कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, ना कि हम कोई बड़े आयोजन करते हैं। जैसे कि श्राद्ध का महीना आया तो हमने पितरों को पूजना शुरू किया, हमने कोई बड़े अनुष्ठान नहीं किए, हमने कोई गाड़ी घर या फिर हमने कोई गृह प्रवेश नहीं किया, हमने कोई विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है अपने पितरों की तरफ रहे, हम अपने पितरों को पूजे, हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें। इसी तरीके से सावन का महीना जो होता है, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ के लिए लोग कांवड़ जाते हैं, जल लेकर आते हैं, अर्पित करते हैं,
भगवान भोलेनाथ के नाम स्मरण करते हैं, हर तरह से भगवान भोले को पूजा जाता है। इसी तरीके से पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य किया जाएगा, यानी कि पूजा पाठ दान जप जो भी किया जाएगा वो भगवान विष्णु को समर्पित होगा। तो इसी तरीके से अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे कि इस लौंद महीने में या फिर इसे जैसे हम कहते हैं खर मास में क्या हम उपाय कर सकते हैं कि नहीं। तो आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये साफ साफ तौर पे बता दूं, आप किसी भी तरह का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उपाय जो भी आप कर रहे हैं वो ग्रह से संबंधित होते हैं और ग्रह आपके नहीं हैं, ये प्रभु परमेश्वर के दिए हुए हैं। यानी कि आपका एक कनेक्शन का जरिया है, आप उनसे कनेक्शन कर रहे हैं, उनकी दी हुई चीज़ों से, उनकी दी हुई गिफ्ट से आप कनेक्शन कर रहे हैं। यानी कि आप ग्रहों से संबंधित उपाय कर रहे हैं भगवान का मन में ध्यान करते हुए। तो आप कोई भी उपाय करें, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आपने इस समय में उपाय करने हैं, यानी कि वो काम करने हैं जो आपसे प्रभु को आपसे जोड़ के रखें। ना कि आप बड़े बड़े आयोजन करना शुरू कर दें या फिर कोई महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर दें जिनके लिए आप हमेशा मुहूर्त देखते हैं। तो ये समय वो नहीं है कि आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है या फिर कहीं पर कोई बड़ी एप्लीकेशन फाइल करनी है या कोई आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर आपने गृह प्रवेश कहीं पर करना है। शादी ब्याह ये सब चीज़ें, बड़े आयोजन इस समय में बंद हो जाते हैं, पर जब ही संक्रांति शुरू होगी उसके बाद से सब कुछ शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो ये समय ऐसा है कि अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ के रखिए। आपके जो भी उपाय हैं भगवान विष्णु को मन में स्मरण करके आप उपाय करते रहिए। आपके उपाय में कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर रोक है तो इस समय पर आपको अपनी जिज्ञासाओं पर, अपनी इच्छाओं पर रोक लगानी है, जो कि आप इस समय आयोजन करने के लिए अगर आप सोचते हैं तो रोका जाता है। जैसे कहते हैं तारा डूबा हुआ है, या फिर ये लौंद का महीना है, या फिर यूपी बिहार की तरफ बात करें तो ये गरु दिन चल रहे हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो लौंद का महीना कहा जाता है, खर मास, पुरुषोत्तम मास, लौंद मास, यानी कि बहुत से नाम हैं इनके। पर सिंपल सी आपको यही हिदायत है कि इस समय में ना तो गाड़ी खरीदें ना कोई घर की, आप बड़े बड़े आयोजन से बचते रहें, अपने ग्रहों के उपाय चुपचाप करते रहिए, कोई इसमें मनाही नहीं है। पर इतना जरूर ध्यान रखिए, आपको स्मरण करना है प्रभु परमेश्वर विष्णु जी का। तो दोस्तों आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हम उपाय करें कि ना करें। कोई ग्रह से संबंधित उपाय है, लाल किताब का उपाय है, कोई जेमस्टोन पहनना है, कोई छल्ला पहनना है, कोई मंदिर जाना है, कुछ करना है। तो लोग यहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बहुत ही सहायक होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।